तो यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेली को देखते हैं जो कि फ्रैंक से कहती है, अगर देखा जाए तो ये जो पैसे है वो उस बंदे के है, तो क्या ये करना सही रहेगा। फिर जो फ्रैंक होता है वो कहता है वो वहाँ से खुद ही चला गया था सेली, तो आखिरकार अब हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कभी वापस आके हमसे इसके बारे में पूछता है तो हमें फिक्र करने वाली बात होगी। फिर हम देखते जो फ्रैंक होता है वो गुइडो को पैसे देते हुए कहता है, मुझे मैजिक स्टोन बेचने के बाद जो पैसे मिले हैं मैंने उसके 3 हिस्से किए हैं, तो ये लो गुइडो, ये रहा तुम्हारा हिस्सा, और सेली तुम्हारे लिए मैं अपने तरफ से थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ। ये देखने के बाद जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए फ्रैंक से कहती है, फ्रैंक मैं इतने सारे पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वो हंसते हुए सेली से कहता है, अरे कोई बात नहीं, रख लो तुम ये, तुम बहुत ही ज्यादा लंबे समय बाद पहली बार अपने घर जा रही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। बस तुम अपना वहाँ पे ख्याल रखना क्योंकि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छे से काम नहीं करता। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो झुकते हुए फ्रैंक से कहती है, मुझे माफ कर देना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन एक्स्ट्रा मनी के लिए। वो खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फ्रैंक से कहती है, मैं एक दिन जरूर से तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए तुम्हें 10 गुना ज्यादा पे करूंगी। फिर जो फ्रैंक होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों को बाय करती है, जिसे देखने के बाद जो फ्रैंक होता है वो भी उसे बाय करता है। फिर जैसे ही सेली वहाँ से चली जाती है तो जो गुइडो होता है वो फ्रैंक से कहता है वो सारे के सारे पैसे जाके चर्च में डोनेट कर देगी जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। वो अपने सभी के सभी पैसे जाके चर्च को दे देती है ताकि वो अलाइव रहे। आखिरकार ये कितनी ज्यादा बेवकूफी भरी बात है, सेली की इतनी ज्यादा बेवकूफी और तुम्हारा इतना ज्यादा हिपोक्रेसी, मुझसे तो अब ये सभी चीजें देखा नहीं जाता। फिर जो फ्रैंक होता है वो कहता है, धरती के अंदर से बहुत ही ज्यादा इविल माना निकलता है और ये जो इविल माना है वो हर साल बहुत ही ज्यादा बढ़ते ही जाता है। कुछ ग्रेट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये जो पूरा का पूरा किंगडम है वो डेंजर की वजह से पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, वो भी बस एक सेंचुरी में। ये जरूर से ही मीनिंगलेस है कि हम अपने जान को रिस्क में डाल के फाइट करते हैं और फिर अपने सभी पैसों को जाके ऑर्फन्स को दे दे जो कि हमने डेंजर डिजास्टर से कमाया था। लेकिन हम ह्यूमंस एक ऐसे क्रिएचर है जो कि हेल्प नहीं करते लेकिन जरूर से ही कुछ ना कुछ करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीजें कितनी ज्यादा मीनिंगलेस है। आफ्टर ऑल इसी वजह से तुमने डेंजर बॉस के साथ फाइट करने के लिए एग्री किया था। क्यों, मैंने सही कहा ना। ये सभी बातें सुनने के बाद जो गुइडो होता है वो फ्रैंक से कहता है, लेकिन उस टाउन के लिए पहले ही बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि उस जगह को क्या कहा जाता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। उस जगह को कहा जाता है द रूइन सिटी ऑर्डफील्ड। सेली को जल्दी करना चाहिए और उस सिटी को भूल जाना चाहिए। फिर हम अगली सीन में क्रोमी को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। फिर जैसे ही क्रोमी उस मॉन्स्टर को मार देता है तो क्रोमी को 36 एक्सपी मिलता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैं पूरे के पूरे दिन मॉन्स्टर्स को हंट करे जा रहा हूँ लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ कि मेरा जो लेवल है वो अब और भी ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरा जो लेवल है वो इस डेंजन का लिमिट है। इस डेंजन का बॉस है वो पहले ही मारा जा चुका है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा कम बच गए हैं। कुछ समय बाद जो एडवेंचरर्स है वो भी मरे हुए मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन लेने के लिए आ जाएंगे। मेरे पास यहाँ रहने का ऐसा कोई भी रीजन नहीं बचा। मुझे जल्दी से कोई दूसरा डेंजन ढूंढना होगा ताकि मैं अपने लेवल को बढ़ा सकूं। मुझे सच में ह्यूमन सोसाइटी में जाना होगा ताकि मैं थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकूं। मुझे अपने लेवल को थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि मैं अपने मॉस्क्यूरेड स्किल को ज्यादा देर तक मेंटेन कर सकूं। लेकिन मैं अपने करंट लेवल के साथ सिटी के अंदर जाऊंगा तो मैं जरूर से केलमिया से दोबारा से मिल पाऊंगा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। यहाँ तक कि अगर मैं ह्यूमन फॉर्म भी ले लेता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह से छुपा नहीं पाऊंगा। मेरे जो नुकीले दांत है और मार्क्स है मैं उनको छुपा नहीं पाऊंगा। मैं उन लोगों से डेंजन के अंदर छुपाने में कामयाब हो गया क्योंकि डेंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन मेरे लिए सिटी के अंदर घूमना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे लिए कोई ना कोई सिटी तो जरूरी होगा जो कि मेरे लिए परफेक्ट होगा। वो आर्थर के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे एक बार उसने क्रोमी से कहा था, वेस्टर्न टाउन ओल्डफील्ड में हम अपने कार्गो को लेके जाए। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि टीम कितनी ही ज्यादा अच्छी हो, मुझे उस जगह पे जाके कुछ भी नहीं करना है। फिर जो क्रोमी होता है वो आर्थर से कहता है, क्या ओल्डफील्ड सच में इतना ज्यादा बुरा जगह है। फिर आर्थर कहता है, और नहीं तो क्या, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम बेवकूफ कहीं के। वो एक ऐसी सिटी है जिसको कि हम सिटी भी नहीं कह सकते। वहाँ पे मरे हुए लाशों की कोई भी परवाह नहीं करता और तो और यहाँ तक कि जो मॉन्स्टर है वो तो रास्ते पे घूमते हैं। और ये सभी चीजें इसीलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे एक डेंजर डिजास्टर आया था। फिर हम प्रेजेंट में क्रोमी को देखते हैं जहाँ पे वो अपने मन में कहता है, अगर वहाँ के लोग इतने ज्यादा बुरे हैं फिर तो मैं श्योर हूँ कि मेरे जैसे सस्पिशियस बंदे से वहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं ह्यूमन फॉर्म लेके कपड़े पहन लेता हूँ फिर मैं श्योर हूँ कि मैं अपने नुकीले दांत और अपने स्किन कलर को छुपा पाऊंगा। मुझे बस घर के अंदर रह के वहाँ पे वेट करना होगा ताकि मैं अपने मॉस्क्यूरेड स्किल को यूज कर सकूँ। और तो और मैं यहाँ तक कि पैसे भी कमा सकता हूँ। यहाँ पे जो मैंने मॉन्स्टर्स को मारे हैं उनके मैजिक
मैजिक स्टोन को बेच के। फिर हम देखते हैं अचानक से एक बहुत ही ज्यादा तेज सी रोशनी आती है और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो डेंजन के बाहर आ गया होता है। हम देखते हैं वो आसमान की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है तो फिर ठीक है, चलो फिर ट्राई करते हैं रूइन सिटी ओल्ड फील्ड में छुपने का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अब उस सिटी में आ गया होता है। वो चारों तरफ की जगह को देखते हुए कहता है तो यही है रूइन सिटी ओल्ड फील्ड जिसके बारे में मैंने इतने सारे रूमर सुने थे। एक ऐसा टाउन जिसको कि डेंजन डिजास्टर के बाद कंट्री ने छोड़ दिया था। सिटी जितना ज्यादा रूमर्स में बुरा बताया गया है उतना ही ज्यादा बुरा दिखता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह ही दिख रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है मैं तो बस इस सिटी में अपने मॉस्क्यूरेड स्किल को चेक करने के लिए आया था कि मैं अपने मॉस्क्यूरेड स्किल को यूज करते हुए सिटी के अंदर इंटर करके डेंजन को ढूंढ पाता हो कि नहीं। लेकिन मुझे फिर से ह्यूमंस के बीच रह के बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। फिर तभी जो क्रोमी होता है वो अपने दांतों को छुपाते हुए अपने मन में कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि किस तरह से लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे जल्दी से कुछ कपड़े खरीदने होंगे ताकि मैं अच्छे से अपने फेस को कवर कर सकूं। अभी के लिए मैं अपने मॉस्क्यूरेड स्किल को सिर्फ 6 घंटे तक ही यूज कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे जल्दी से कोई जगह ढूंढना होगा छुपने के लिए ताकि मैं अपने मॉन्स्टर फॉर्म में सेफली रेस्ट कर सकूं। और इन सभी चीजों के लिए मुझे सबसे पहले पैसों की जरूरत होगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक जगह पे जाता है और अपने पास से 3 मैजिक स्टोन को एक बंदे के सामने रख देता है और फिर उससे कहता है ये जो मैजिक स्टोन है ये 20 लेवल के भी ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स का मैजिक स्टोन है और ये मैजिक स्टोन मेरे पास 3 है। फिर वो जो बंदा होता है वो उन मैजिक स्टोन को देखते हुए हमारे क्रोमी से कहता है तुम्हारी तरह कमजोर दिखने वाला बंदा जिसके पास कोई वेपन भी ना हो वो ऐसे मैजिक स्टोन को लेके आया है। उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो घबराते हुए थोड़ा सा हंसने लगता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है ये जो मैजिक स्टोन है ये गार्गोयल के है जो कि मैंने डेंजन से आने से पहले ले लिया था। ये मैजिक स्टोन काफी होने चाहिए थोड़ी दिन मुझे इस सिटी में रहने के लिए। फिर वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी को कुछ पैसे देते हुए कहता है तुम्हारे इन मैजिक स्टोन से तुम्हें 500 गोल्ड मिलता है तो ये लो। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, कहीं तुमने मिस काउंट तो नहीं कर लिया या फिर कुछ और। मुझे कैपिटल के अंदर आराम से इसके 10 गुना मिलेगा। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है हाँ हो सकता है कि तुम्हें मिलेगा। फिर जो क्रोमी होता है वो उस बंदे से कहता है आखिरकार तुम मुझे इतने ज्यादा कम पैसे क्यों दे रहे हो। फिर वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, ये ओल्ड फील्ड है जो कि एक ऐसा टाउन है जो कि सोशल आउटकास्ट है। मेरा मतलब है कि ये जो मैजिक स्टोन है ये जरूर से ही तुमने चुराए हुए होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।